नमस्कार, मैं हूं करुण कुमार। अमेरिका में मोदी हीरो और नवाज जीरो। जी हां, पाकिस्तान के मीडिया में इन दिनों कुछ यही चर्चा है। आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं। अमेरिका में किस तरह मोदी का डंका बजा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका दौरे में एक बार फिर अपनी लोकप्रियता के झंडे गाड़े। गूगल, फेसबुक के दुनिया देखने की बात हो या ओबामा से मुलाकात, हर जगह मोदी का मैजिक देखने को मिला। तो वहीं यूएन पीस मीटिंग के दौरान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और पीएम मोदी के बीच मुलाकात तो नहीं हुई, अलबत्ता दूर से ही दोनों नेताओं ने हाथ हिलाकर एक दूसरे का अभिवादन किया। मोदी ओबामा से मिले और नवाज शरीफ से दूरी जरूर दिखी है। तो यूएन में सोमवार को एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तानी पीएम नवाज शरीफ का आमना सामना हुआ। दोनों नेताओं ने एक दूसरे को हाथ हिलाकर अभिवादन भी किया, लेकिन दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं हुई। मोदी और नवाज यूनाइटेड नेशंस की शांति के मुद्दे पर हुई बैठक में शिरकत कर रहे थे। मैं सबके कल्याण की मंगल कामना करता हूं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सभी सुखी हो, सभी निरोगी हो, कल्याणकारी देखें, किसी को भी किसी प्रकार का दुख न हो। बात चाहे यूएन के महासभा की हो या फिर यूएन में शांति के मुद्दे पर हुई बैठक की, पीएम मोदी ने एक बार फिर साफ कर दिया कि भारत शांति का पक्षधर है। दुनिया भर के देशों के राष्ट्राध्यक्षों से भरे खचाखच हॉल में मोदी ने साफ कहा कि यूएन शांति सेना में सबसे ज्यादा सैनिक भारत के हैं। यूएन के शांति मिशन को आगे बढ़ाने के लिए भारत हमेशा मजबूती से खड़ा रहेगा। Deployment of technical personnel in UN missions and additional training for peacekeepers at our facilities in India and in the field. इससे पहले इसी बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ का आमने सामना भी हुआ। नवाज शरीफ ने मोदी को देखकर हाथ हिलाया, तो जवाब में पीएम मोदी ने भी हाथ हिलाकर शरीफ का अभिवादन किया। हालांकि दोनों नेताओं ने ना तो एक दूसरे से बात की और ना ही फिर एक दूसरे की तरफ मुड़कर देखा। शांति सम्मेलन में पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ ने भी अपनी बात रखी। शरीफ ने आतंकवाद का जिक्र तो नहीं किया, लेकिन ये साफ कहा कि पाकिस्तान में हालात चुनौतीपूर्ण हैं। Despite challenging circumstances, our commitment to UN peacekeeping is firm. We shall work together to ensure the success of this collective endeavor. जाहिर है, जिस तरह अमेरिका यात्रा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम का डंका बजा है, उसे देखकर दुनिया चकित है। पाकिस्तान के अखबारों में भी शरीफ की आलोचना की गई है। वहीं पीएम मोदी ने भी यूएन की सभा में सुधार की बात कहकर अपनी मजबूती दिखाई, तो दूसरी तरफ भारत को शांति दूत बताकर दुनिया का दिल भी जीता। न्यूयॉर्क से अजय कुमार के साथ टीम न्यूज नेशन। मोदी के साथ ही साथ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ भी अमेरिका की यात्रा पर गए थे, लेकिन नवाज का ये दौरा फीका ही रहा और इसी को लेकर पाकिस्तानी मीडिया को भी मोदी के कसीदे पढ़ने को मजबूर होना पड़ा। नवाज वर्सेस मोदी, ये थी पाकिस्तान के एक बड़े अखबार द नेशन के एक लेख की हेडलाइन। इस लेख में भारत और पाकिस्तान के दोनों नेताओं की तुलना की गई है, लेकिन इस तुलना में जो लिखा गया है वो नरेंद्र मोदी और नवाज शरीफ के बीच के फासले को दिखाता है। इस लेख की पहले ही अल्फाजों पर जरा गौर करें। यहां लिखा है, नरेंद्र मोदी और नवाज शरीफ की तुलना में हम पीछे नजर आते हैं। चाहे वह कोई आयोजन हो या फिर पार्टी, मोदी जहां भी जाते हैं उनका इस्तकबाल एक स्टार की तरह होता है, जबकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के पास अपनी बात करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के सिवा कोई दूसरा प्लेटफॉर्म नहीं होता। पाकिस्तान के लिए ऐसे हालात मुफीद नहीं है। ये शब्द साबित करते हैं कि देश और परदेश में मोदी की बढ़ती लोकप्रियता से पाकिस्तान भी अछूता नहीं रहा है। पाकिस्तानी मीडिया भी अब कबूल कर रही है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जादू अब दुनिया के सिर चढ़कर बोल रहा है।
पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में जहां भी मोदी जी गए, आजादी के बाद फर्स्ट टाइम वहां रहने वाले भारतीयों की मीटिंग होती है। सभी भारतीयों का भारत के प्रति जो इमोशंस है उसकी बात होती है, और वो भारत से कितने जुड़े हुए हैं ये मोदी जी के माध्यम से व्यक्त हो रहा है। तो पाकिस्तान के जो पत्रकार ने लिखा है वो बात सही है। मोदी जी का नेतृत्व पूरे विश्व ने अभी मंजूर किया है, इसलिए वर्ल्ड के पहले 50 लोगों में चौथे क्रमांक उनका आता है। टाइम मैगजीन को बार बार उनका फोटो छापना पड़ता है। अभी का अमेरिका का टूर तो पूरे विश्व में उसकी चर्चा हो रही है। नमो और नवाज के बीच तुलना करते इस लेख में आगे नवाज शरीफ और मोदी की शख्सियत की भी तुलना की गई है। लेख में लिखा गया है कि 1 दशक पहले मोदी को अमेरिका की धरती पर कदम रखने की इजाजत नहीं थी और आज उनका ऐसा स्वागत वाकई हैरान कर देता है। ऐसे में नवाज शरीफ क्या कर रहे हैं? मोदी हिंदुस्तान और अमेरिका के बीच रिश्तों के तार को मजबूत करने की कोशिशों में जुटे हैं, तो वहीं नवाज का मकसद ओबामा से उर्दू में बात करने का था ताकि पाकिस्तान के अहम का तुष्टीकरण किया जा सके। ये एक मजाक नहीं तो और क्या है। पश्चिमी देशों को देने के लिए पाकिस्तान के पास कुछ नहीं है। मोदी एक शानदार नेता है जिन्हें वक्त के लिहाज से चलना आता है, जबकि पाकिस्तान के पास ऐसी राजनीति है जो विकासहीन नजर आती है। अमेरिका से हिंदुस्तान को हथियार मिलने की राह साफ होती नजर आ रही है, और ऐसा हुआ तो हम अपनी आखिरी ताकत भी खो देंगे। मोदी का मकसद है हिंदुस्तान को राजनीतिक और सामरिक रूप से ताकतवर बनाना। आखिर हमारा मकसद क्या है? इस लेख के आखिर में जो सवाल रखा गया है वो बताने के लिए काफी है कि मोदी की बढ़ती ताकत और उनके करिश्मे से पाकिस्तान कितना बेचैन है। पाकिस्तानी मीडिया में मोदी की तारीफ में पढ़े गए कसीदे थोड़े हैरान जरूर कर सकते हैं, लेकिन समझ से परे हैं ऐसा भी नहीं। सामने वाले पर अपना प्रभाव किस तरीके से छोड़ना है ये बात मोदी जानते हैं, और ये बात अब दुनिया भी जानने लगी है। विदेशों में बढ़ती मोदी की लोकप्रियता इसी बात का प्रमाण है। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धेश के साथ विकास श्रीवास्तव, न्यूज नेशन। कुछ लोग कहते हैं कि अमेरिका में मोदी के शानदार स्वागत की वजह अमेरिका में अच्छी खासी तादाद में बसे भारतीय हैं, लेकिन हकीकत यह भी है कि अमेरिका में अच्छी खासी तादाद में पाकिस्तानी मूल के लोग भी रहते हैं, लेकिन शायद इन लोगों को अपने देश की सरकार और हुक्मरानों में ऐसा भरोसा नहीं कि वो नवाज शरीफ के लिए अपनी पलकें बिछा दें। अमेरिका की आबादी की बात करें तो आंकड़े बताते हैं कि अमेरिका में तकरीबन 34 लाख भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक रहते हैं, जबकि अमेरिका में पाकिस्तानी मूल के अमेरिकी नागरिकों की तादाद तकरीबन 3,63,000 है। यानी पाकिस्तानी मूल के अमेरिकी नागरिक हिंदुस्तानी मूल के अमेरिकी नागरिकों की आबादी के 10% हैं। लेकिन अमेरिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिस तरह से हिंदुस्तानियों ने स्वागत किया, उसका 1% भी इस्तकबाल नवाज शरीफ को मयस्सर नहीं हुआ, जो इसी तरफ इशारा करता है कि नवाज शरीफ अपने ही लोगों का दिल शायद नहीं जीत पाए। वहीं दूसरी तरफ मोदी जब विदेश यात्रा पर जाते हैं तो परदेश में बसे हिंदुस्तानी उनका पलकें बिछाकर स्वागत करते हैं, चाहे फिर वो अमेरिका हो या फिर ऑस्ट्रेलिया या मालदीव। मोदी जहां गए हिंदुस्तानियों ने उन्हें सिर आंखों पर बिठाया। Well, I think certainly the Prime Minister is laying the groundwork and laying a strong foundation for that leap that I think people all across India are ready for and are excited about. मोदी की पिछली अमेरिकी यात्रा और इस अमेरिकी यात्रा में एक और फर्क नजर आता है। फर्क मोदी के विचारों के बढ़ते दायरे का। 2014 में जब मोदी अमेरिका गए थे तो उनके लिए अमेरिका में बसे भारतीयों में खासा क्रेज दिख रहा था, लेकिन मोदी की इस यात्रा में अमेरिका भी मोदी की बातों को सुनने के लिए उत्सुक नजर आया। फिर चाहे वो अमेरिका में उद्योग जगत के टाइकून हो या फिर गूगल और फेसबुक के दफ्तरों में मोदी का संबोधन। भारतीय मूल के लोगों के साथ साथ विदेशी भी मोदी की बातों को सुनने और समझने के लिए पहुंचे थे। मोदी अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाने के लिए आम इंसान को समझ आ सकने वाली मिसालों और तजुर्बों का इस्तेमाल करते हैं, और उनके इसी अंदाज को देखकर दुनिया कह रही है नमो नंबर 1। अजय कुमार, न्यूज नेशन, न्यूयॉर्क।
अमेरिका यात्रा के दौरान नरेंद्र मोदी के सामने नवाज शरीफ न सिर्फ राजनीतिक तौर पर पिछड़ते नजर आए, बल्कि हिंदुस्तान के खिलाफ पाकिस्तान का जो खोखला और झूठा एजेंडा लेकर नवाज शरीफ अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र के सामने गए थे, वो भी मुंह के बल गिर गया। दूसरी ओर मोदी ने जिस तरह से आतंकवाद के खिलाफ हिंदुस्तान के रुख को रखा, उसे पूरी दुनिया ने सुना और समझा। आतंकवाद, वो दंश जो सालों से नासूर बनकर हिंदुस्तान को लहूलुहान कर रहा है और हिंदुस्तान के खिलाफ आतंक की इस आग को सालों से सुलगा रहा है पाकिस्तान। मोदी की अमेरिका यात्रा से पहले भी पाकिस्तान ने कुछ नापाक कोशिशें की थी, जिसमें से एक थी हिंदुस्तान के ऊपर झूठे इल्जाम लगाना। मोदी की यात्रा से पहले पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र को 2 खत लिखे थे। इन दोनों खतों में पाकिस्तान ने कहा था कि भारत बॉर्डर पर दीवार बना रहा है। पाकिस्तान ने शिकायत की थी कि हिंदुस्तान 10 मीटर ऊंची और 135 फीट चौड़ी दीवार बना रहा है। पाकिस्तान की कोशिश थी कि संयुक्त राष्ट्र के सामने इस किस्म की झूठी शिकायत पर हिंदुस्तान का पक्ष कमजोर किया जा सके, लेकिन पाकिस्तान का ये झूठ फौरन ही सामने भी आ गया। नहीं, ऐसा पहली बात तो मैं ये कहूंगा, ये दीवार नहीं है। ये गलत है कहना कि वो दीवार है, दीवार नहीं है। वो एक हमारी वेल इंडियन टेरिटरी के अंदर, हिंदुस्तान की काफी सीमा के अंदर एक बंद बनाने का है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान ने कश्मीर के मुद्दे को एक बार फिर उछालने की कोशिश भी की। कश्मीर में पाकिस्तान की शह पर हरकतें करने वाले अलगाववादियों की जुबान को पाकिस्तान ने दुनिया के सामने रहम की गुहार जताने की कोशिश की, लेकिन एक बार फिर पाकिस्तान का ये नापाक कदम दुनिया के गले नहीं उतरा। और मैं समझता हूं कि इस प्रकार की जो बयानबाजी आती है पाकिस्तान नेताओं से, या तो वो वर्ल्ड ओपिनियन, विश्व की राय को और उसके ध्यान को अपनी समस्याओं से दूर करने के लिए होती है, या फिर कुछ उनके आंतरिक दबाव होते हैं, डोमेस्टिक कंपल्शन, डोमेस्टिक प्रेशर्स, जिसके चलते वो इस प्रकार की बातें करते हैं। लेकिन अमेरिका में प्रधानमंत्री मोदी ने ऐलान कर दिया कि अच्छा और बुरा आतंकवाद कुछ नहीं होता और संयुक्त राष्ट्र को समझना होगा कि सिर्फ 2 ही दायरे हो सकते हैं, एक आतंकवाद के साथ और दूसरा आतंकवाद के खिलाफ। ये तय करें कि ये चीजें हैं जिसे हम टेररिज्म कहते हैं, ये लोग हैं जिसको हम टेररिज्म के मददगार मानते हैं, ये लोग हैं जिनको मानवतावादी कहते हैं। दुनिया के सामने नक्शा क्लियर होना चाहिए, कौन टेररिस्ट है, कौन मानवतावादी है, कौन टेररिस्ट के साथ खड़ा है, कौन मानवता के साथ खड़ा है, ये विश्व में तय हो जाना चाहिए। मोदी ने दुनिया को आतंकवाद के खतरे से आगाह कर दिया है और जिस तरह से पाकिस्तान लगातार नापाक हरकतें कर रहा है, उसे देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि मोदी के अल्फाज जल्द ही दुनिया को भी समझ आएंगे। एलओसी पर वायलेशन के खिलाफ भारतीयों का तगड़ा हमला और इसके साथ साथ पाकिस्तान से आने वाले आतंकवादियों के जिंदा पकड़े जाने के बाद से ही पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी सदमे में है, लिहाजा वो अपनी असफलता को एक बड़े धमाके से दूर करना चाहती है। वीडियो जर्नलिस्ट कमल के साथ धीरेन्द्र पुंडीर, न्यूज नेशन, दिल्ली। तो अमेरिका में मोदी साफ तौर पर हीरो नजर आए, जबकि नवाज शरीफ जीरो। हमारी ये खास पेशकश जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ। सिर्फ नवाज शरीफ ही नहीं, बल्कि अमेरिका में मोदी लोकप्रियता और कनेक्शन बनाने की रेस में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी आगे बढ़ते नजर आए। सैप सेंटर में हिंदुस्तानियों के साथ कार्यक्रम को छोड़ भी दे, तब भी मोदी जिस तरह से अमेरिका के अलग अलग तबकों से मिले और उनसे सार्थक रिश्ते बनाने की पहल की, वैसा शायद जिनपिंग भी नहीं कर पाए। हिंदुस्तान और चीन, 2 ऐसे देश जिनके बीच अलग अलग मोर्चों पर तुलना और आगे बढ़ने की होड़ जारी है। भारत और चीन के बीच सीमा को लेकर विवाद है। एक ऐसा इतिहास है जिसकी तासीर से धोखे की बू आती है, लेकिन आज के वक्त में ये दोनों मुल्क आर्थिक विकास के मोर्चे पर एक दूसरे के आमने सामने हैं। चीन मैन्युफैक्चरिंग हब में तब्दील हो चुका है। दुनिया भर में खिलौनों से लेकर इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद बनाने की रेस में चीन काफी आगे बढ़ चुका है, तो वहीं भारत दुनिया का सबसे बड़ा बाजार बनकर उभर रहा है, चाहे वो ऑनलाइन रिटेलिंग हो या फिर कम्युनिकेशन। हिंदुस्तान दुनिया भर के उत्पादकों के लिए एक बड़ी मंजिल बन चुका है। इसी होड़ में आगे बढ़ने की कोशिश दोनों मुल्कों के नेता यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की अमेरिकी यात्रा के दौरान भी दिखी, लेकिन इन दोनों की कोशिशों में एक बड़ा फर्क था। हिंदुस्तान में डिजिटल इंडिया की क्रांति को मकसद बनाए हुए मोदी जब दुनिया में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की धुरी सिलिकॉन वैली गए,
तो वहीं उन्हें आईटी सेक्टर के दिग्गजों का इस्तकबाल मिला। लेकिन जिनपिंग को ऐसी आवभगत नसीब नहीं हुई। 25 सितंबर को जिनपिंग की मुलाकात माइक्रोसॉफ्ट के सत्य नडेला, फेसबुक के जकरबर्ग, एप्पल के टिम कुक, सिस्को के जॉन बॉमर जैसी बड़ी हस्तियों से हुई। लेकिन सबसे बड़े सर्च इंजन यानी कि गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई जिनपिंग से नहीं मिले। वहीं मोदी के लिए सुंदर पिचाई ने खुद न्योता भेजा था। मोदी के सिलिकॉन वैली आने से पहले सुंदर पिचाई ने एक वीडियो मैसेज भेजकर मोदी का स्वागत किया था। Prime Minister Modi, welcome to Silicon Valley. We hope your visit will energize people in the valley, excite Indians all across the country. और मोदी ने जिस तरह से विदेशी निवेशकों को भारतीय बाजार में मौकों और उम्मीदों के बारे में बताया, उसने देश के अंदर भी सकारात्मक संदेश दिया। इंडिया को टेक्नोलॉजी में एफडीआई की जरूरत है और पीएम जो चीजें कह रहे हैं, जो जिन लोगों से वो मिल रहे हैं, गूगल से मिल रहे हैं, फेसबुक से मिल रहे हैं, इंडियन सीईओज को साथ लेकर जा रहे हैं, जिससे वहां पे मिलकर पार्टनरशिप्स भी हो सकती हैं। ये बहुत सही काम है, इंडिया को इसकी जरूरत है। आर्थिक और तकनीकी मोर्चों के साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के मोर्चे पर भी मोदी और जिनपिंग के कदमों के बीच एक बड़ा फर्क नजर आया। G4 ग्रुप और दूसरे देशों से बातचीत के जरिए मोदी लगातार संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में सुधार और बदलाव की मांग कर रहे हैं। इस मुद्दे पर भारत को दूसरे देशों का समर्थन भी मिल रहा है। सुरक्षा परिषद समेत संयुक्त राष्ट्र में भी सुधार अनिवार्य है ताकि इसकी विश्वसनीयता तथा औचित्य बना रह सके। साथ ही व्यापक प्रतिनिधित्व के द्वारा हम अपने उद्देश्यों की प्राप्ति अधिक प्रभावी रूप से कर सकेंगे। वहीं इस मांग पर चर्चा को लेकर भी प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र ने स्वीकार कर लिया है। लेकिन जिनपिंग ने G4 देशों की मांग को सिरे से ठुकरा दिया, जिसने कम से कम G4 देशों से चीन की दूरियों को बढ़ा दिया है। दुनिया से चीन की बढ़ती दूरियों की एक तस्वीर चीन के विक्ट्री डे परेड में भी दिखी। इस परेड में चीन ने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया था, लेकिन चीन की इस ताकत को देखने के लिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को छोड़कर दुनिया का कोई बड़ा नेता नहीं आया, जो ये साबित करता है कि अब दुनिया भी चीन की विस्तारवादी नीतियों को लेकर फिक्रमंद हो गई है। वहीं मोदी लगातार वैश्विक बंधुत्व की भावना को आगे बढ़ा रहे हैं। and the situation in Europe and Asia. Our discussion underlined the importance of closer cooperation between countries like India and Ireland, which share democratic values and are consistent advocates of international peace and stability. अमेरिका में चीन की नीतियां या मोदी के विचार क्या कामयाब होते हैं, इस सवाल का जवाब जल्द ही सामने आ जाएगा। लेकिन कुछ मोर्चों पर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से एक कदम आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। अजय कुमार, न्यूज नेशन, न्यूयॉर्क। तो ये थी हमारी खास पेशकश। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज नेशन।